नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। अगर आप सुबह सुबह अखबार नहीं पढ़ ले तो कोई बात नहीं है, तो वह अगले कुछ मिनट हमारा साथ जुड़ल रहे। वह बताए कि अखबार में आज महत्वपूर्ण रूप से का बा, कौन सी योजना आपके काम की है, ये सब कुछ आपको बता देंगे। आज का जो प्रमुख खबर है, हेडलाइन है, वो एक तो संसद में जो बहस चल रही है उसको लेकर के कि संसद में जो बहस चला था उसमें काम महत्वपूर्ण बा। तो राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करके हम कर लगा था कि कांग्रेस फंस गई। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा लगातार विपक्ष करत रहे, लेकिन जितना मोदी सरकार के भड़ास रहे, या यूँ कहे तो जो जो इतिहास लोग ना जानत रहे, उस सब इतिहास के अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पूरा सत्ता पक्ष यानी निशिकांत दुबे तक इतिहास के उन सभी पन्नों को कुरेद दिए जहाँ से कांग्रेस को तीखी मिर्ची लगेगी और कांग्रेस बिलबिला गई है। चूँकि ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा लगातार वो मांग कर रहे थे, और मांग जब भी किसी चीज़ का करते हैं तो खुद कांग्रेस फंस जाती है। ये हमेशा से देखा गया है। तो अब ऑपरेशन सिंदूर पर भी वैसा ही हुआ। सारे इतिहास के पन्ने उठा दिए गए, इंदिरा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर कब कब क्या किया जो देश हित में नहीं है वो आम लोगों को बताएगा, और आज के युवा भी उस बात को जाने। तो अच्छा ही एक तरह से हुआ, हम लोग के लिए तो फ़ायदा ही हुआ। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार का पक्ष बहुत ही राष्ट्रहित देश हित में रहा है, इसमें कहीं कोई शक और कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ये हम नहीं, विपक्षी दल भी मानते हैं, लेकिन चूंकि उनको राजनीति करनी है तो राजनीति के चक्कर में इसकी चर्चा कर देते हैं, जिसका स्वयं नुकसान और खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, ऑपरेशन सिंदूर सफल सक्सेसफुल रहा और हम सबको इतिहास से बहुत कुछ सीखने और जानने को मौका मिला इस परिचर्चा, इस सदन के माध्यम से। दूसरी जो बड़ी खबर है वो ट्रंप जो माननीय मोदी जी के मित्र हैं, उन्होंने एक टैरिफ हमला किया है जो भारत में 25% तक शुल्क लगाने की बारी आई है। 132 अरब डॉलर का भारत और अमेरिका के बीच में कारोबार है। 41 अरब डॉलर का कारोबार यानी भारत आयात खुद करता है। तो आप समझिए कि ये कितना बड़ा किसान पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, छोटे छोटे उद्यमी पे अगर 25% टैरिफ लगता है, और ऊपर से पेनल्टी भी है ब्रिक्स देशों के लिए अगर नहीं मानते हैं ये 25% तो उसमें नुकसान भारत का मुख्य रूप से होने वाला है। अब इसमें मोदी सरकार क्या स्टैंड लेते हैं, क्या करते हैं, अब इसकी समीक्षा की जा रही है। अब क्या स्टैंड होगा ये तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा। देश के 5 IIT में 6500 से अधिक सीटें बढ़ गई है, ये अच्छी खबर है। 2 तारीख को प्रधानमंत्री 9.7 करोड़ किसानों को 2 अगस्त को फिर से किसान सम्मान निधि की घोषणा करेंगे, उसमें देश भर से सभी किसान शामिल रहेंगे। लालू पर कार्रवाई रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट लालू जी गए थे कि हमको नौकरी के बदले ज़मीन वाला में रोक दीजिए, तो उस पर कोई राहत उनको नहीं मिला है। ज़मीन दस्तावेज के लिए, ज़मीन दस्तावेज में नाम जो शुद्ध अशुद्धि है उसको सुधार के लिए नाम पता वगैरह वगैरह, इसके लिए 1 महीने का कैंप लगेगा 16 अगस्त से 20 सितंबर तक। तो आप अपने सारे कागजात को लेकर उस शिविर में जाएं। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक हर गांव, हर पंचायत में शिविर लगेगा, और वहां पर आप अपना जो ज़मीन के रसीद में अशुद्धिकरण है या ज़मीन के कागजात में जो शुद्ध नहीं है उसको आप सुधरवा सकते हैं। ये अच्छी खबर है। पटना हाईकोर्ट ने एक सासाराम में मुठभेड़ हुआ था, पुलिस अधिकारी मुठभेड़ किए तो उस पर CBI जांच का ऑर्डर कर दिया गया है। चूँकि वो संदिग्ध लग रहा है इसलिए CBI जांच का ऑर्डर किया गया है। पटना में लगातार जल जमाव है, चूँकि एक दिन के बारिश में जल जमाव अभी तक कई इलाकों में अभी भी बने हुए हैं, चाहे वो गर्दनी बाग का इलाका हो, बाजार समिति का इलाका हो, कंकड़ बाग का इलाका हो, दानापुर का इलाका हो, फुलवारी शरीफ का इलाका हो। जो निचले इलाके हैं जहाँ पे मतलब थोड़ा सा डाउन है इलाका, वहाँ पे अभी भी जल जमाव है। लगातार नगर निगम, जिला प्रशासन सहयोग करके पानी निकाल रहा है, लेकिन जल निकासी अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इसी बीच राजीव नगर नाला और राजीव नगर, जब नाला पर गुजरेंगे तो राजीव नगर नाला और रोड दोनों एक हो जाते हैं जब पानी ज़्यादा बारिश होती है। तो उसमें एक व्यक्ति की गिरने से मौत हो गई है, ये भी एक खबर है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अपील है कि रविवार को नो हॉर्न डे बनाएं, यानी
आप गाड़ी लेके कम चले, साइकिल से घूमें, चिल पॉइंट कम हो, ये सब सुविधाएं हैं। पटना दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस में 18 अगस्त तक पूरा सीट फुल है। सोचिए कितने यात्री हैं, सुविधा बढ़ने के बावजूद भी ये सब हाल है। 10 से 15 सितंबर तक 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। 1332 MBBS 115 डेंटल कॉलेजों में प्रवेश शुरू होगा। 1332 लोगों का, 115 को पूरे बिहार के डेंटल कॉलेज में अब मतलब नामांकन होगा, प्रवेश शुरू हो जाएगा। सहायक प्राध्यापक 13 पदों के लिए आवेदन आज से लिए जा रहे हैं BPSC के द्वारा, जो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के लिए। तो जो उसके लोग हैं वो जरूर भरें। बाइक सवार बदमाशों ने फिर से महिला के साथ चैन छीनी है। शास्त्री नगर की घटना है। पटना में अपराध रुक नहीं रहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और सोचने वाले विषय है। 2 वर्ष में तिब्बती कॉलेज, पटना के बुद्ध मार्ग में आप जाएंगे तो तिब्बती कॉलेज है, एक यूनानी मेडिकल कॉलेज है। उसको 99वें स्थापना दिवस पर मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा किया है कि 200 बेड का यूनानी हॉस्पिटल बन रहा है। 500 लोगों को बैठने की क्षमता वाला AC सभागार हॉल है और 150 छात्रों को पढ़ाई के लिए उच्च स्तरीय प्रयोगशाला वाली सुविधाएं। ये सब कुछ अगले 2 साल में बन के तैयार हो जाएगा। दावा आपत्ति निस्तारण के लिए BLO को ट्रेनिंग दिया जाता है। चूँकि SIR का मामला चल रहा है, लगातार मतदाता पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। अब दावा आपत्ति की जो 1 महीना का समय है, 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक, उसमें BLO को ट्रेनिंग देकर बताया जाएगा कि किसी का कोई नाम कट जाता है, वो दावा आपत्ति लेके आते हैं तो उसको कैसे सुधार करना है, इसके लिए ट्रेनिंग होगी। इन दिनों केंद्रीय मंत्रियों से लगातार बिहार के मंत्री जाके मिल रहे हैं। चुनाव आ गया है तो अपने अपने योजनाओं को अपने अपने क्षेत्र में लाने के लिए लगातार काम चल रहे हैं। इसी बीच नितिन गडकरी से राज्य के कई मंत्री मिले हैं, जिसमें रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं NH के निर्माण में तेजी लाए। सब चुनाव के समय ही इन लोगों को ज़्यादा याद आता है, हालांकि काम तो सालों भर चलते रहता है, लेकिन चलिए इसी बहाने कुछ कल्याण हो जाए तो अच्छी बात है। राजस्थान से खास लाल पत्थर लाए जा रहे हैं, जिससे माँ जानकी का सीतामढ़ी में जो भव्य मंदिर बन रहा है वो तैयार होगा। 882 करोड़ के पूरे प्रोजेक्ट है, 67 एकड़ में बन रहा है, 151 फीट ऊंचा उसमें मंदिर का निर्माण होना है और 11 महीने टोटल लगेंगे। तो ये खबर है जो बिहार के विकास से जुड़ा हुआ है, ये सभी खबरें हैं। सफ़ेद पोश की आड़ में अपराध की समाज में घटनाएं बढ़ रही हैं। DGP कह रहे हैं समाज को भी चिंता करनी चाहिए और एकजुटता और जागरूकता लानी चाहिए और सफ़ेद पोश को भी थोड़ा सोचना चाहिए। सफ़ेद पोश यानी नेता। उन्होंने 2 जिला का उदाहरण आरा नवादा का देते हुए बताया है कि कैसे नेता भी इन सभी कामों में, गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिहार में 70,000 करोड़ का गबन हुआ है, कैग ने रिपोर्ट उठाया है और उस रिपोर्ट पर पूरा बवाल मचा हुआ है। पक्ष विपक्ष आपस में लड़ रहे हैं, चूँकि मामला गंभीर है। 70,000 करोड़ का घोटाला है। इसको घोटाला भी नहीं कहेंगे, चूँकि सरकार में AC बिल निकलते हैं और DC बिल जमा होते हैं। तो उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार के खजाने से पैसा को सरकार से निकाला गया है, लेकिन उसमें उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है, जिसकी तारीख 31 मार्च तक ही होती है। इसलिए कैग ने 2023-24 का आपत्ति लेकर के सदन में रखा था। अब विभाग जो उसके नगर विकास विभाग है, पंचायती विभाग है, कई अन्य विभागों को निर्देशित किया गया है कि आप तब तक पैसा नहीं निकालेंगे जब तक इस 70,000 करोड़ का हिसाब किताब उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं बता देंगे। तो उसमें लगातार कार्रवाई चल रही है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि इस पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किया जाएगा, विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष के चुप्पी से बता रहा है कि ये घोटाले हुए हैं, लेकिन मामला गंभीर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप काम किए हैं तो उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कीजिए, जब पैसा निकाले हैं, खर्च किए हैं तो उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कीजिए और उसी अवधि में जमा करना चाहिए। तो इस सरकार की किरकिरी नहीं होती। प्रखंड और नगर निकाय सब में लगेगा। जो बताए हैं कि आपका अगर ज़मीन में दस्तावेज में कुछ गड़बड़ी है तो उसको शिविर में जाकर सुधरवा लीजिए। यह महत्वपूर्ण समय है, अभी नहीं सुधारेंगे तो बाद में आपको दिक्कत होगा, परेशानी हो सकती है। इसके अलावा ईडी की खबर आई है। ईडी ने अब तक यानी 2015 जून से लेकर 2025 तक 5892 मामले टैकल किए हैं। ईडी ने केस लिया है, जिसमें से मात्र सिर्फ 8 में अभी तक सज़ा हो पाई है, बाकी सारे मामले लंबित हैं।
तो ईडी को तेज़ी से जांच करना चाहिए, चूँकि उस संस्था पे लोगों की विश्वास बनी रहे, और जो एक भ्रम फैलाए कि ईडी कार्रवाई करती है तो कई सालों तक फंसा कर रखती है, उन सभी चीज़ों से छुटकारा मिले। इस पर ईडी को तेज कार्रवाई करनी चाहिए। ये बहुत ही खबर जो है परेशान करने वाला है। अखबार आप देखेंगे तो केवल जल जमाव की खबरें छपी है। जल जमाव बहुत तेज़ी से पटना में है, इसका निपटारा तो जल्द से जल्द करना ही चाहिए। तो ये प्रमुख रूप से खबरें हैं जो आपकी काम की है। देख रहे हैं पूरा दानापुर से लेकर फुलवारी साल जल जमाव से जूझ रहा है। एक और अच्छी खबर आई है, गोस्वामी तुलसीदास का ज़मीन है आपको बक्सर में, बक्सर जिले के रघुनाथपुर गांव में तुलसीदास की ज़मीन और मालगुजारी दे रहे हैं राम भक्त। 4 एकड़ ज़मीन का मामला है। अब मामला खबर प्रकाश में आया है तो सरकार उस पर ज़रूर कुछ न कुछ कार्रवाई करेगी। तो ये है पूरी रिपोर्ट, ये है पूरी खबर। आप देखते रहिए, समझते रहिए। अखबार नहीं पढ़ें तो कोई बात नहीं, इस रिपोर्ट को देखिए, अखबार की पूरी रिपोर्ट आपको मिल गई। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को लाइक सब्सक्राइब भूषण भोजपुरिया को जरूर कर ले, ताकि आपको इस तरह की खबरें रोज़ नई नई मिलते रहे। धन्यवाद।